इवन आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जो भी कैंडिडेट HSSC PRT की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है तो ये वीडियो कंप्लीट देखना। मैं रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको पूरा डिटेल बताऊंगी कि फॉर्म कैसे फिल करना है। और आप ये फॉर्म अपने घर पर भी फिल कर सकते हैं ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, आपको करना है क्लिक हेयर, यानी कि जो PRT का फॉर्म है वो क्लिक करने पे स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा तो जिसमें रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट है और न्यू कैंडिडेट है, तो यानी यहाँ सभी न्यू कैंडिडेट ही होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू जो कैंडिडेट है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये कुछ डिटेल्स भी दी हुई है, यानी कि एक बार अपन रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद आपको रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट है उसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम क्या है, आपको सबसे पहले अपना फुल नेम फिल करना होगा। उसके बाद आपको फादर नेम फिल करना होगा। इसके बाद ये मदर नेम, इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। फिर कोई भी आप मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद आपको अपनी मेल ID डालनी है। और मेल ID डालने के बाद आपको क्या है, वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करना है। वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसमें आपके पास जो मोबाइल OTP है वो यहाँ फिल करना होगा। और एक जो OTP है वो आपके ईमेल अकाउंट पे आएगी, वो इसमें फिल करनी है। उसके बाद आप अपना कोई भी पासवर्ड रेडी कर लो और वो यहाँ फिल करना है। और जो पासवर्ड है वो फिल करने के बाद क्या है, यहाँ आपको जो कंफर्म पासवर्ड है, यानी ये जो नया आपने पासवर्ड बनाया है यही पासवर्ड यहाँ कंफर्म के तौर पे बनना है। और इसके बाद आपको क्या है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आएगा कि रजिस्ट्रेशन क्या है वो सक्सेसफुली हो चुका है। और आपकी जो यूज़र नेम वगैरह है और ये आपके रजिस्टर इसमें आ जाएंगे। इसके बाद क्या है, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और जो यूज़र ID और पासवर्ड आपको मिला है, यानी पासवर्ड को तो आपको याद ही रखना है, और जो यूज़र ID मिली है वो इसमें क्लिक कर डाल देनी है। और जो पासवर्ड है वो क्या है, आप इसमें एंटर कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। देन इसके बाद ये सब जो एप्लीकेशन एप्लीकेंट की डिटेल है वो ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगी जो आपने पहले भरी थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। इसके बाद है नीचे आपकी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड आ जाएगा, यानी जो स्टेजेस दी गई है इसमें ये अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा है, लेकिन जो फिल करने के बाद आपको ग्रीन कलर का कंप्लीट वर्ड आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कैटेगरी डिटेल, एड्रेस डिटेल, फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर, क्वालिफिकेशन, पेमेंट, और ये सारा आपको आगे मिलेगा। पेमेंट के बाद क्या है, आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, यानी फॉर्म का जो रिव्यू होता है वो आपको डाउनलोड करना है और उस पर अपना सिग्नेचर करना है। उसके बाद फाइनल सबमिट करना होता है। इसके बाद क्या करना है, हमें ये जो है ना प्रोसीड टू फिल, इस पर क्लिक करना है। और इसके नीचे जो इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है पहले ये भी रीड करनी ज़रूरी है कि कैंडिडेट जो है वो मस्ट रीड द एडवर्टाइजमेंट डॉक्यूमेंट केयरफुली, यानी जो उम्मीदवारों के विज्ञापन दस्तावेज को ध्यान से पढ़ना चाहिए और आवेदन पत्र भरते समय सभी संबंधित दस्तावेजों को तैयार रखना चाहिए। यानी जिस भी साइज़ के KB के डॉक्यूमेंट चाहिए, PDF में, JPG में, PNG वगैरह में, तो वो आपको पहले ही रेडी कर लेना है, क्योंकि जो फॉर्म में ज़्यादा टाइम लगता है तो वो अपलोडेड में दिक्कत आ जाती है। तो ये अपना पहले ही रेडी कर लेना चाहिए। इसके बाद है जो सिस्टम उम्मीदवारों से अनुरोध करेगा कि वह जो जानकारी भरे हुए अनुसार संबंधित दस्तावेज, यानी जो जानकारी आप उसमें फिल कर रहे हो उससे रिलेटेड ही दस्तावेज आपको क्या है, अपलोड करना है। इसके बाद है यानी उम्मीदवारों को विज्ञापन में उल्लिखित नियम और शर्तों के अनुसार अपना आवेदन पत्र समय ध्यानपूर्वक भरना चाहिए। और अगर आप CSC सेंटर पे जा रहे हो तो वहाँ भी आपको फॉर्म फिल करते टाइम जो रिव्यू होता है वो आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि उसमें सारा कुछ मेंशन होता है। उसके बाद ही आपको क्या है, फाइनल सबमिट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये वो इंस्ट्रक्शन है सभी की। इसके बाद आपका ये क्या है, प्रोसीड टू, उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसमें जो फर्स्ट नंबर पे है वो क्या है, अपनी आपकी पर्सनल डिटेल, यानी पर्सनल डिटेल आपको भरनी है। वो वैसे तो ऑटोमेटिक ही फिल हो हुई होती है जो हमने पहले की हुई थी। ये करने के बाद ये सारा कुछ आ जाता है, जैसे जेंडर आ गया और डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर वगैरह, email ID
और जो मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ आपको सिलेक्ट करना है, मैरिड अनमैरिड जो भी है। और यहाँ आपको क्या है, आधार नंबर डालना है। आधार क्या करना है, आपको सबमिट पे क्लिक करना है। और ये जो यहाँ जो फॉर्म ये भी सारा दिया हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट है वो इंश्योर कर लो कि उनका साइज़ जो है वो 500 KB से लेस होना चाहिए, और PDF और इमेज ही जो क्या है वो एक्सेप्टेबल रहेगी। इसके बाद सबमिट करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा, जिसमें यानी आप इस पे पहुंच जाओगे स्टेप 2 पे, जहाँ पे आपको क्या है, कैटेगरी डिटेल्स मांगेगा। इसमें क्या करना है, आपको कैटेगरी डिटेल के अंदर जो हरियाणा रेजिडेंस है ना, इस पर क्लिक करना होगा, और इसमें आपको यस या नो का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें यस करने के बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और जब ये स्टेप कंप्लीट होते हैं तो आपके सामने ये ऐसा कंप्लीट वर्ड आ जाएगा और ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो इसके बाद देख लेते हैं कि यहाँ यस करने के बाद क्या आता है। यस करने के बाद आपको क्या है, फैमिली आईडी इंटर करनी होगी यहाँ पे। और यहाँ जो कई बच्चों का डाउट आ रहा है कि ये जो PPP मेंबर आईडी क्या है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो मेंबर आईडी है वो क्या है, आपको ये जो फैमिली आईडी है वही यहाँ पे फिल करनी है। और इसके बाद क्या है, हरियाणा जो रेजिडेंस का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ अपलोड करना है। फिर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको अपलोडेड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आपको मतलब जो भी आपकी कैटेगरी है वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद नीचे भी आते हैं, जो डोमिसाइल वगैरह आप अपलोड करोगे उस टाइम आपको क्या क्या है, जो अथॉरिटी का नेम है वो फिल करना है, अपने सर्टिफिकेट का नंबर फिल करना है, और इशू कब हुआ था ये फिल करना है, और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आप 3rd नंबर पे पहुँच जाओगे, जिसमें क्या है, एड्रेस डिटेल डालना है। इसके अंदर क्या है, आपको ये एंटर कंटेंट यानी आपको ये अपना एड्रेस डालना है, यानी जो विलेज वगैरह वो डाल दो, और पोस्ट ऑफिस का कुछ डाल दो। इसके बाद सिटी सिलेक्ट करनी है। सिटी के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे, उसमें से चूज़ करना है। स्टेट सिलेक्ट करना है, और इसमें तहसील भी सिलेक्ट करनी है। फिर अपना पिन कोड डाल दो, और STD और लैंडलाइन वगैरह ये मैंडेटरी नहीं है। और मोबाइल नंबर जो है आप कोई अनदर डाल सकते हो। इनको डालने के बाद क्या है, आपके सामने स्क्रॉल करने के बाद आप ये कुछ दिखेगा, जिसमें क्या है, ये है सेम एज कोरिस्पोंडेंस एड्रेस। यानी अगर आप वही परमानेंट एड्रेस और कोरिस्पोंडेंस मतलब जो एड्रेस है वही सेम रखना चाहते हो, तो क्या है, आपको यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करते ही आपके पास क्या है, जो डिटेल है उसमें वही एड्रेस फिल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जो 4th ऑप्शन है अपना क्या है, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। इसमें आपको ये फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट करनी है, और फोटोग्राफ वो होनी चाहिए जो आपने मतलब अभी CET के फॉर्म भरे थे उस टाइम अपलोड किया था। और जिसने CET नहीं दिया था उसके लिए तो कुछ कंपलसरी शायद नहीं होना चाहिए। तो याद रखना कि जिन्होंने CET दिया है वो वही फ़ोटो अपलोड करे जो उन्होंने CET के टाइम पे की थी। और सिग्नेचर अपलोड करना है, और सिग्नेचर यहाँ फ़ोटो हो जाएगी और यहाँ सिग्नेचर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ कुछ नोट भी दिया हुआ है कि इनका साइज़ क्या होना चाहिए। तो जो फ़ोटो का साइज़ है वो 5 KB से कम नहीं होना चाहिए, और 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद क्या है, जो 5th ऑप्शन खोलते हैं तो उसमें आपको ये अपनी क्वालिफ़िकेशन फिल करनी है। क्वालिफ़िकेशन में क्या है, यहाँ आपको सीनियर सेकेंडरी का, फिर 2 ईयर डिप्लोमा का, फिर एस्टेट का, और यहाँ आपको क्या है, BA या मैट्रिक यानी हिंदी या संस्कृत का कुछ भी आप प्रूफ डालना है। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है जो आपको नोटिस में भी दिया हुआ होगा, जिसमें एडवर्टाइजमेंट हुई थी। तो इसमें जब आप सीनियर सेकेंडरी डालोगे तो सीनियर सेकेंडरी में क्या है, आपके सामने मतलब सीनियर सेकेंडरी है तो सीनियर सेकेंडरी सिलेक्ट करो। उसके बाद अदर में जो है किसी के पास कुछ और इट्स इक्विवेलेंट मतलब, तो अगर है तो इस कॉलम को फिल करो, वरना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद क्या है, आपको सब्जेक्ट एंटर करना है कि क्या क्या सब्जेक्ट थे। उसके बाद रोल नंबर फिल करो। रोल नंबर फिल करने के बाद क्या आप जो सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट डालनी है यहाँ पे, और यहाँ आपको टोटल मार्क्स कितने का था, और यहाँ आपने ऑब्टेन कितना किया। इसके बाद क्या आपको अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है और फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इस आपके सामने क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, आपको इस तरीके से व्यू डिटेल्स शो होने लगेगा। यानी आप चेक भी कर सकते हो, लेकिन चेक करते टाइम आपको क्या डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड के लिए मांगता है। इसके बाद
एलिमेंट्री एजुकेशन का। इसमें जब सारे फिल हो जाएंगे तो क्या है, आपको ये सारे ऐसे शो होने लगेंगे कि व्यू डिटेल, यानी आप उनको चेक भी कर सकते हैं। और ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्या है, ये सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 6 जो नंबर पे है आपको यानी पेमेंट करनी है। पेमेंट करते टाइम यहाँ पे क्या करोगे आप, पे नाउ। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, जिसको आपको फ़ोटो वगैरह ले लेनी है, स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इसकी जो होनी चाहिए डिटेल। रोल करने के बाद ये साइज़ जो है आपको सेव करके रखना है। और इसमें जो कंटिन्यू है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें क्या है, अगर आपको पे वगैरह से करना है फ़ोनपे से तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। ये सारे आपके पास क्या है, अलग अलग ऑप्शन है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहो। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा, यानी इसमें क्या है, आपको अपने एटीएम का कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट डालनी है, सीवीवी नंबर डालना है। और कार्ड नंबर वो होता है जो 4 डिजिट में बटा होता है, 4 बार यानी 16 डिजिट का होता है। एक्सपायरी डेट आएगी, यहाँ पे सीवीवी नंबर आएगा जो 3 डिजिट का होता है। और फिर कार्ड का नेम लिख दो, डेबिट क्रेडिट जो भी है। उसके बाद क्या है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही क्या है, आपके सामने ऐसा हो जाएगा कि वेरीफाई पेंडिंग पेमेंट, यानी आपकी जो पेमेंट है वो वेरीफाई होना भी बाकी है। और अगर ये पेमेंट वेरीफाई हो जाती है तो आपकी जो स्टेटस है वो पेंडिंग शो नहीं होगा। और इसके बाद पेमेंट आपकी कंप्लीट होने के बाद क्या है, आपको ये लास्ट ऑप्शन होता है डिक्लेरेशन का। तो आपको क्या है, ये डिक्लेरेशन में क्या है, जो भी आप जितना भी आपने फॉर्म फिल किया है उसकी पूरा, यानी कि जो फॉर्म होता है पूरा कंप्लीट, उसका एक रिव्यू आ जाता है, जिससे हम पूरा चेक करते हैं कि हमने सब सारी जो डिटेल है वो सही भरी है या नहीं भरी है। तो वो देखने के बाद उसको आप डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद क्या है, आपको उसका प्रिंट निकलवाना है और उस पर आपके सिग्नेचर करवा लेने हैं। सिग्नेचर करवाने के बाद आपको वो जो उसकी फ़ोटो क्लिक करके और पीडीएफ बना लेना है। और उस पीडीएफ को क्या है, आपको अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा और उसका आपको क्या है, प्रिंट अपने पास रखना है। आई होप आप सभी को ये कंप्लीट समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।